दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं फिर से रेडीमेड गारमेंट्स की एक बहुत अच्छी टिप्स लेकर के आया हूं। आप लोगों के क्वेश्चन से है कि सर दुकान भी हमने खोल ली दूसरों को देख करके। जी हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि दूसरों को देख करके आपने दुकान खोली जबकि आपको कोई एक्सपीरियंस दुकान करने का नहीं है। मैं आज रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए आपने दुकान तो खोल ली मगर आप कस्टमर से डील कैसे करोगे, आप अपना मार्जिन तय कैसे करोगे, आप जब कस्टमर आता है तो आप उसको कपड़े कैसे दिखाओगे। सबसे बड़ा पॉइंट है अपना मार्जिन तय करना। दूसरी बात है, एक तो मार्जिन तय करना होता है, एक अपनी कमाई कमाना होता है, एक होता है कि कस्टमर को क्या रेट बताए जो कस्टमर यदि हमसे मोल भाव भी करे तो उसके बावजूद हमें एक अच्छा मार्जिन मिल जाए। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करके और किस तरीके से मार्जिन सेट कर सकते हैं। वैसे तो आप ये फॉर्मूला किसी भी बिजनेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुकान कौन सी मार्केट में है। एक मार्केट ऐसी होती है कि जहाँ पर कस्टमर आपका लो कैटेगरी का आता है, एक मार्केट ऐसी होती है कि जहाँ पर आप अपने मन मुताबिक, यानी कि एक अच्छी मार्केट है, नाम है उस मार्केट का और आप अपने मुताबिक रेट ले लेते हैं। लेकिन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर मीडियम फैमिली आती है, जहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं बिकता मगर एक हिसाब से बिकता है, जिसमें आपका भी मार्जिन उचित लेना पड़ता है और कस्टमर भी बनाने पड़ते हैं। तो आज हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि कस्टमर भी हमारे बने रहे, रिपीट होते रहे और मार्जिन सेट हम ऐसा कर ले कि मोल भाव होने के बावजूद भी हमारा कपड़ा बिक जाए। तो दोस्तों आइए इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। बस आपसे अनुरोध है, यदि आप हमसे रेडीमेड गारमेंट संबंधित या अन्य किसी भी बिजनेस संबंधित कोई वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, हम उसके ऊपर वीडियोस बना कर लाते हैं आपके लिए। और यदि आप हमसे कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं तो हमारे तेजस व्लॉग्स चैनल को ज्वाइन कर लें। मात्र 159 रुपीज़ पर मंथ का आपको इसमें खर्चा है, मगर आपके सॉल्यूशंस हम व्हाट्सएप चैट के द्वारा या पर्सनली आपको बताते रहते हैं। तो इसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि सर हमें ये एड्रेस बता दो, ये कॉल बता दो। भैया मैं हर समय एड्रेस बुक लेकर नहीं बैठ रहता, कॉन्टैक्ट बुक लेकर नहीं बैठ रहता, इसलिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक यूट्यूब का एल्गोरिदम है। यदि हम यूट्यूब एल्गोरिदम से अलग चलते हैं तो उसमें नुकसान मेरा भी है, यूट्यूब का भी है। इसलिए यूट्यूब नहीं चाहता कि हम किसी को पर्सनली जवाब दें। हाँ, ज्वाइन होने के बाद, हम मेंबर बनने के बाद हम आपसे जुड़ सकते हैं। वो ज्वाइन का बटन यूट्यूब ने निकाला है क्योंकि यूट्यूब को उससे कमाई होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 159 रुपीज़ देते हो तो आप 159 रुपीज़ पर मंथ की सेवा यूट्यूब और हमारे द्वारा आपको दी जाती है और उससे आपको बेनिफिट होता है। जैसे कि आपको मार्केट में जाना है, किसी के बारे में जानकारी करनी है तो आप जल्दी हमें कमेंट्स करोगे तो आपको बहुत जल्दी उसका जवाब दिया जाएगा, जबकि अन्य कमेंट्स का कोई जवाब नहीं मिल पाता क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता। तो दोस्तों आइए, बात ज़्यादा नहीं बढ़ाता, आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो आपके किसी काम आने वाली है, ये चैनल किसी काम आ सकता है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन तो अभी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब का तेजस व्लॉग यूट्यूब चैनल। करेंगे सबसे पहली बात, देखिए एक पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब आप क्या करते हो, कस्टमर आपकी शॉप पे आया, सपोज करो यहाँ से कोई कस्टमर आया, कस्टमर आते ही आप अपनी कुर्सी से खड़े हुए, आपने पूछा कि जी सर बताइए क्या देखना है। तो कस्टमर ने कहा कि सर मुझे जीन्स दिखा दीजिए। आपने साइज़ पूछा, सर कौन सा साइज़, तो आपने कहा सर 30 नंबर की आप जीन्स दिखा दीजिए। तो आपने क्या किया, दुकान से 30 नंबर की जितनी भी जीन्स थी वे ली, एक एक करके काउंटर पे लगाते जाओ। उठाई काउंटर पे लगाई, उठाओ काउंटर पे लगाई, कस्टमर भी देख रहा है, काउंटर पे आप लगाते जा रहे हो, कस्टमर देख। आपने पूरी जितनी भी आपकी दुकान के अंदर जीन्स रखी हुई है वो सारी आपने काउंटर के ऊपर लगा दी। और इतने काम करने के बाद आपको 10-15 मिनट लग गए। उसके बाद कस्टमर ने तुरंत कह दिया कि सर मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हो?
ये इस बात के लिए हुआ कि आपने कस्टमर का टेस्ट नहीं जाना, कस्टमर से ये नहीं पूछा कि जीन्स तो आपको चाहिए, 30 नंबर की जीन्स चाहिए, मगर उस जीन्स में क्या चाहिए, कैसी चाहिए, कौन सा फैब्रिक चाहिए, कितने रेट तक की चाहिए, कुछ आइडिया आपने उसके मन की बात नहीं ली। आप तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जितने आपके पास है, मगर जब कस्टमर ने कह दिया कि सर अब हमारे जो आपने जीन्स दिखाई मुझे कोई समझ में नहीं आई, जबकि आपने बहुत अच्छा फैब्रिक रख रखा है और सब कुछ अच्छा रख रखा है, क्योंकि हर कस्टमर का टेस्ट अलग होता है, इसलिए उसने वे जीन्स रिजेक्ट कर दी। अब आपकी दुकान में माल नहीं है और आप क्या करोगे? तो सबसे पहले गलती आपको ये नहीं करनी है, कस्टमर आता है अपना सारा प्रोडक्ट खोल के नहीं दिखाना। इस बात का आप ध्यान रखिए, कस्टमर आया, कस्टमर से आप पहले 2-3 मिनट आराम से बात करोगे। कस्टमर ने कहा सर मुझे जीन्स देखनी है, तो आप कहिए जी बिल्कुल सर जीन्स दिखाएंगे हम आपको, कौन सा साइज़ आपको आता है। कस्टमर कभी कभी कह देता है कि आप नाप लीजिए, तो आप एक फ़ीता भी रखिए अपने पास नापने के लिए, आइडिया भी हो जाएगा आपको धीरे धीरे 30, 32, 34 कौन से साइज़ की जीन्स आएगी। सपोज कीजिए 32 साइज़ की जीन्स आती है, कस्टमर ने कहा 32 की दिखा दीजिए, तो इतना कहने के बाद आप तुरंत दिखाने के लिए मत चलिएगा जीन्स, ये आपको ध्यान रखना है। कस्टमर ने कहा सर 32 की जीन्स दिखा दीजिए, 32 नंबर की, क्योंकि कस्टमर कभी भी पूरी बात नहीं बताता। कस्टमर आपको ये कहेगा कि 32 नंबर की जीन्स दिखा दीजिए, आप क्या करते हो तभी मुड़ते हो अपने जहाँ पर आपने माल रखा है वे 32 नंबर की जीन्स उठाते हो और आप दिखाना शुरू कर देते हो। बस यही वो गलती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था, सारी दिखा देता था और उसके बाद कस्टमर रिजेक्ट कर देता, तो मैं परेशान की, इतने सारे प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए, कस्टमर की समझ में नहीं आया। फिर बाद में कस्टमर जब खुल गई, बाद में कहा सर मुझे इस तरह की नहीं उस तरह की जीन्स चाहिए। अब ये बात यदि हम पहले देख लेते तो 15-20 मिनट बचते, आपका जो 15-20 मिनट पैकिंग करने में लगेगा वो समय बचता, और आपको एक कस्टमर से बात करने का लहजा वो आपका सुधरने लगता, जो आपका कहीं ना कहीं रुक गया। जैसे ही कस्टमर कहता है 32 नंबर की जीन्स मुझे दिखा दीजिए, तो यहाँ पे आपको उठना नहीं है। आपने कहा ठीक है सर 32 की जीन्स दिखा देता हूँ, मगर आप मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए कि आपको जीन्स किस टाइप की चाहिए, क्योंकि आजकल कई कैटेगरी की जीन्स चल रही है, जैसे कि सिंपल, ब्रांडेड, एक जीन्स चल रही है मंकी वॉशिंग, एक जीन्स चल रही है डैमिश, एक जीन्स चल रही है फंकीस। तो कस्टमर का टेस्ट जानने की कोशिश कीजिए। कस्टमर कहता है कि सर मुझे तो फंकीस लेनी है, तो आप उसे कभी भी सिंपल ब्रांडेड जीन्स ना दिखाएं, आप उसे फंकी जीन्स ही दिखाएं। सिंपल दिखाओगे तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा माल देखे बिना कुछ कहे वहाँ से जा सकता है, और ये नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है कस्टमर का, क्योंकि कोरोना के इस काल में वैसे ही कस्टमरों की कमी है, दुकानदारी कम है, इसलिए एक एक कस्टमर कीमती है। वैसे तो हर समय कीमती है, चाहे कोरोना का काल हो या अच्छा बिजनेस चल रहा हो या घाटे में चल रहा हो। कस्टमर दुकान से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पहली बात आपको गांठ मार के ये रख लेनी चाहिए। अब जाएगा कैसे नहीं, कारण उसके कई होते हैं। यदि कस्टमर खाली हाथ जा रहा है, पहला कारण आपकी दुकान के अंदर पूरी वैरायटी नहीं है, दूसरा कारण आपकी दुकान के अंदर अच्छा रेट नहीं है, तीसरा कारण आपकी दुकान के अंदर क्वालिटी नहीं है, और यदि क्वालिटी है तो ज़्यादा आपने मार्जिन रख रखा है और कम रेट में आप दे रहे हैं, तो हो सकता है आपकी वे जीन्स वे डिज़ाइंस उस समय मार्केट में ना चल रही हो। तो इन बातों पर आपको फोकस करना है कि हमें किस तरह की क्वालिटी रखनी है, किस तरह की जीन्स रखनी है, क्या इस समय मार्केट में चल रहा है। तो वो नॉलेज आपको आसपास की दुकानों से देखकर लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। अब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कहता है कि हमें सस्ती से सस्ती और बस बेस्ट क्वालिटी की जीन्स दिखा दो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको क्या होता है, ज़्यादातर दुकानदार गुस्से में आ जाते हैं जब कस्टमर कहता है कि सस्ती जीन्स और बेस्ट क्वालिटी की हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। सस्ती में अच्छी क्वालिटी नहीं आ सकती, आप जानते हो, लेकिन कस्टमर को समझाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको विवेक से काम करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कहना है सर ठीक है आप सस्ती चाहते हो, अच्छी क्वालिटी चाहते हो, तो सस्ती कहाँ तक मुझे स्टार्टिंग बता दीजिए कि भाई यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मैं और इसके बाद तक है। जैसे ही वो आपको कहता है सर मुझे 300 वाली जीन्स दिखा दो, तो आप कहना कि सर ठीक है
मैं आपको 300 से लेकर 400 तक की दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको कौन सी पसंद आए। तो आप 300 की एक दो जीन्स दिखा करके 350 पर ले जाइए, फिर 400 पर ले जाइए, और 400 के बाद भी आपको 450 वाली भी आपको दिखानी है। ये भी आपको करना, मगर वही दिखाना है जो वो मांग रहा है। फंकीज मांग रहा है, फंकीज, निश्चित तौर पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 450 वाली आपकी बिक जाएगी, यदि आपकी क्वालिटी, आपका वो मार्जिन 450 पे मैच कर रहा होगा। तो यदि आपने ज़्यादा मार्जिन ले रखा होगा तो कस्टमर कह के चला जाएगा, सर पैंट तो आपकी अच्छी है मगर आप बहुत महंगी दे रहे हो। तो उस महंगी का सॉल्यूशन ही आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये टॉपिक था, एक पॉइंट था कि कस्टमर को डील कैसे करना है। सबसे पहला डील करने का मैंने आपको बताया है। कस्टमर को आपको समझना होगा, कस्टमर के आपको जो टेस्ट है उसको परखना होगा, तब आपको प्रोडक्ट दिखाना है। और ऐसा नहीं है जब आप समझ भी गए क्या मांग रहा है और आप दिखा रहे हो, खोलते जा रहे हो, कस्टमर देख रहा है, चुपचाप आप भी हो, चुपचाप कस्टमर भी है, कुछ नहीं होने वाला। कस्टमर देखेगा, जो क्वालिटी है, चाहे क्वालिटी की रख दो चाहे बिना क्वालिटी की रख दो, कस्टमर देख लेगा आप भी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। कस्टमर खरीद के ही नहीं जाएगा। खरीद के कब जाएगा? जब आप एक क्या कहते हैं उसे पकड़ के रखते हो किसी एक प्रोडक्ट को। सपोज कीजिए आपने कोई जीन्स उतारी, आपने रखी, दूसरी उतारी फिर रख दी, तीसरी उतारी फिर रख दी, ऐसे नहीं करना है। आपने एक जीन्स रखी, उसे आप बताओ, एक जीन्स रखने के बाद उसके ऊपर हाथ रख के बताओ, उसके फोल्ड करके बताओ, चैन बताओ, उसके पीछे का स्टिचिंग करके दिखाओ। इसमें एक तो आपके पास यदि कम प्रोडक्ट है आपको समय मिल जाएगा, और कस्टमर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। तो उस जीन्स के बारे में जब क्वालिटी पता चलेगी उसकी, तो उसके दिमाग में बात बैठती जाएगी कि हाँ ये ऐसी है, ये ऐसी है, और वो अच्छी तरीके से उस जीन्स को परख पाएगा। फिर जब दूसरा दिखाओ, फिर उसके बारे में बताओ, तब तीसरे दिखाओ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम हर जीन्स पे, हर प्रोडक्ट पे आपको लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है कस्टमर को डील कैसे करें। दूसरा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं अपना मार्जिन सेट करने की, कि अब आप मार्जिन सेट कैसे कर सकते हो। तो ये प्रत्येक दुकानदार के लिए, ख़ास तौर पे उन नए दुकानदारों के लिए जिनकी दुकानें नहीं चल रही है। देखिए कोरोना का काल है, कोरोना की वजह से किसी के पास इस समय ज़्यादा पैसा नहीं है, और कपड़े का काम इतना बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर कपड़ा ही लेना चाहेगा, क्योंकि कपड़े का काम शादी ब्याह या किसी फेस्टिवल्स पे ज़्यादातर होता है, और लोग आजकल अपने पुराने ही कपड़ों से काम चला रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए नया कपड़ा लेना ज़रूरी हो, क्योंकि उन्हें आना जाना तो कहीं पड़ नहीं रहा, सब कुछ डील घर से ही हो रहा है। ना तो कोई दुकानदार, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई एम्प्लॉय, कहीं उसे ऑफिस में नहीं जाना, घर पे डील करना है, चाहे एक बनियान में पहन के कंप्यूटर पे बैठ के डील कर सकते हैं, तो उसे कपड़े की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है आपको अपनी दुकान चलाने के लिए। कस्टमर यदि एक आता है तो उसको खाली हाथ ना जाने दे। तो अपना मार्जिन कैसे सेट करना है, देखिए सपोज कीजिए आपकी दुकान पे जो जीन्स है वो 400 रुपये की आप लाए हो, ठीक है, आपको वो 400 रुपये की पड़ रही है। अब ज़्यादातर मार्केट में क्या हो रहा है कि 450 रुपये से 500 रुपये तक की जीन्स लेना पसंद कर रहा है इस समय कस्टमर। इससे ज़्यादा ऊपर का बजट नहीं होता, इस समय काम चलाने वाली बात है। और उसमें यदि आपने एक अच्छी क्वालिटी और कम मार्जिन रख के सेल कर दी, तो ये समझिएगा जब बिजनेस ऊपर उठेगा रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वे कस्टमर और कस्टमर को लेकर आपकी दुकान पर आएंगे। और ये जो लॉकडाउन का, ये जो कोरोना का समय आपको परेशान कर रहा है ना, वो आपकी आने वाला वक्त उन कस्टमर द्वारा पूर्ति हो जाएगी। भले ही आपकी दुकान पर पूरे दिन में एक कस्टमर आ रहा है, उसे खाली ना जाने दो। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर 400 की मैंने ली थी, कस्टमर ने बता दी 390 रुपये, मैं कैसे दे दूँ? तो आपको 10-20 रुपये लेने का हुनर आना चाहिए। 390 बताइए, 400 की आपकी आ रही है, तो उसे कहिए सर आप एक काम कीजिए, मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, आप मेरा बिल देखिए, जितने की मुझे आ रही है उतने दे दीजिए। आप 410 की आ रही है सर, आप मुझे 410 दीजिए। 390 में और 410 में 20 रुपये में आप फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 20 रुपये में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब इस तरह के शब्द आप लोग बोलोगे ना, तो कस्टमर के मन में आ जाएगी चल यार 400 पूरी ही दे दो। तो वो 400 की आपकी आ रही थी, तो आपकी 400 की चली गई। यहाँ तक भी आप दे सकते हो कि आपको 1 रुपया ना बचे।
ये आप दोगे, आप मेरा निश्चिंत गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि आपने रेट टू रेट भी दे दिया ना, वो दूसरा प्रोडक्ट भी आपसे लेगा, आज नहीं लेगा कल लेगा, आपको वो दे के जाएगा कुछ ना कुछ। दुकानदारी घाटे में नहीं की जाती, लेकिन दुकानदारी का रूल है, यदि कस्टमर आ रहा है आपके पास तो खाली हाथ ना जाने दो। 400 का माला है, 400 में दे दो, 399 में मत दो, 400 में दे दो। मगर सारे चीज़ हर बार 400 में लेने वाला नहीं आएगा। जो वो कस्टमर 400 में ले गया, वो दूसरे को लेके भी आएगा, दूसरे को बताएगा, दूसरा देखेगा, तो वो दूसरा कस्टमर जब आएगा वो आपसे बड़े आराम से अच्छे मार्जिन में दे के चला जाएगा। जबकि वो ये भी कह सकते कि मेरे दोस्त 400 में लेके गया, तो आप उसे डिफरेंस बता सकते हो कि सर उसने ये वाली पैंट ली थी, आप ये वाली लीजिए, ये हम 400 की दे देंगे, जो थोड़ी सी और लो रेट की होगी, जिसमें 10-20 रुपये बचते होंगे। लेकिन बात ये होती है सर 10-20 रुपये में हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो हमारा काम कैसे चलेगा, किराया कैसे निकलेगा, क्या करेंगे यहाँ? ये एक बड़ा एक क्वेश्चन है और इस समय बहुत परेशानी वाली बात है। जिसकी दुकान किराए पर है वे बड़े परेशान हैं कि किराया निकाले या अपना खर्चा निकाले। तो मैं उन्हें कह देता हूँ, खर्चा निकले या ना निकले, आपका किराया निकलना चाहिए। किराया निकलेगा, आप दुकान खोल के बैठे रहोगे, तो आने वाले समय में जो कस्टमर बन रहे हैं वे आपके बेनिफिट में होंगे। आप यदि खर्चा और किराया दोनों के चक्कर में पड़ोगे तो इस समय कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत डाउन बिजनेस चला हुआ है, एक रेडीमेड गारमेंट्स का नहीं है, सभी का, कश्मीर से कन्याकुमारी से अटक से कटक तक हर जगह बिजनेस डाउन है। और ये सिर्फ कोरोना महामारी के कारण है। लोगों की इनकम नहीं हो रही है, घर का खर्चा इतना ज़्यादा है, बच्चों की फ़ीस ऑनलाइन के नाम पर ठगा जा रहा है। तो सब कुछ ध्यान करने वाली बात है। जिन लोगों की कमाई नहीं, वे कपड़े कहाँ से लेकर, जिनकी मजबूरी है वे ज़्यादा महंगा नहीं लेंगे, आपका उसमें खर्चा नहीं निकलेगा, मगर किराया ज़रूर निकाल लेना। उसके लिए मार्जिन आपको सेट करना है। 400 की जीन्स आई, आपको क्या करना है सर, 480 रुपये की ये जीन्स है, 80 रुपये का मार्जिन आपने उस पर बता दिया। अब तो और 480 में कस्टमर आपकी नहीं लेगा, कस्टमर भी उसमें मोल भाव करेगा। सर कहेगा कि सर 400 रुपये की जीन्स मिल जाती है, बस आपको यहीं पे उसकी बात पकड़नी है और कहना कि सर वो ज़माना तो गया जब 400 की मिलती, लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलती थी, ये क्वालिटी 550 की मिलती थी। तो लॉकडाउन के कारण हमें इतना डाउन करना पड़ रहा है कि हम 480 की बता रहे हैं, तो कस्टमर मानेगा नहीं आपकी बात। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप कस्टमर के जैसे 10-20 रुपये और कम दे दीजिए, क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन का ऐसा काम है, काम वैसे ही नहीं चल रहा है, हम कस्टमर खाली नहीं जाना देना चाहते। तो 450 तक क्या आप बोल सकते हो, लेकिन कस्टमर क्या करेगा, आपको डायरेक्ट 450 नहीं बोलनी, 480 से आप कहना 10-20 रुपये कम दे दीजिए, तो कस्टमर हो सकता है 450 की बोल दे या 420 की बोल दे। जो भी कोशिश कीजिए कस्टमर से बुलवाने की, यहाँ पर कि कस्टमर क्या देना चाहता है। पहले कस्टमर से आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, सर आप बता दीजिए आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि 400 में तो ये हो नहीं पाएगी। हम बता देते आपको कि हमारा मार्जिन इस समय मात्र 20-30 रुपये का खेल रह रहा है। 20-30 रुपये में हम इसे निकाल देते हैं, जिससे कि नया माल आ जाए, पुराना पेंडिंग ना हो पाए। लेकिन क्वालिटी देखो आप, ये जीन्स यदि आप लॉकडाउन के बाद लोगे तो 500 प्लस की आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के मन को टटोलना है, कस्टमर के मन में वो बात बैठानी है क्वालिटी वाली और लॉकडाउन वाली कि इस समय बिजनेस डाउन चल रहा है, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, कस्टमर सब जानता है क्या क्वालिटी है, मार्केट में क्या मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कस्टमर चाहता है कि सस्ती से सस्ते में मिल जाए। कस्टमर हो सके छोड़ करके चल दे वहाँ से, कुछ ना बताए, तो तब आपको कहना है सर एक कम कीजिए, आप 450 रुपये दे दीजिए। कस्टमर तुरंत कहेगा आपको कि सर 420 रुपये ले लीजिए। तो कस्टमर को आपको बुलाना है, दूर से बात नहीं करनी है, कहना है सर आप इधर आओ। कस्टमर आए आपके पास, कहने लगा सर अब ना आपकी ना मेरी, मैं आपको चाहे तो बिल दिखा देता हूँ, बस इतनी ही गुंजाइश है कि मैं आपको रेट टू रेट दे दूँगा, आप 440 रुपये मुझे दे दीजिए। लेकिन कस्टमर हो सकता है यहाँ भी ना माने और 430 रुपये मात्र 10 रुपये बढ़ाए, तो आपको 430 रुपये में भी वो दे देनी है। और यदि 430 भी नहीं कहता तो 420 में भी दे देनी है। 20 रुपये जो आपके ये बच रहे हैं ना, ये आपके लॉकडाउन के बाद काम आएंगे। जब लॉकडाउन के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ना, कस्टमर इतनी बहस नहीं करेगा जितनी अब कर रहा है।
क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास भी मजबूरी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो सस्ती चीज़ लेना चाहता है और अच्छी क्वालिटी लेना चाहता है। पहले से भी ज़्यादा मोल भाव अब होने लगा है, बस 10-20 रुपये भी बचते हैं तो निकाल लो, वरना वो माल आपका पेंडिंग हो जाएगा और ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलता रहेगा, ये महामारी कब तक चलती रहेगी और वो डिज़ाइन से आपका पेंडिंग हो जाएगा और आपका कस्टमर भी नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब आप 420 की दोगे तो तुरंत कस्टमर से पूछिए कि सर और भी कुछ आपको लेना है क्या, या कोई ऑफ़र साथ में दे सकते हैं कि सर यदि आपको 420 की चाहिए तो आप एक साथ शर्ट ले लीजिए, तो मैं शर्ट भी एक सस्ते दाम में लगा दूंगा आपको, तो हो सकता है उसके मन में आ जाए, जिससे कि आपको 40-50 रुपये पर जोड़ा बच जाए, जबकि बहुत कम है ये। जिनकी अपनी दुकान है उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जिनकी किराए की दुकान है उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये काम करना। मगर मैं ये कहता हूँ, यदि कस्टमर खाली हाथ जा रहा है उससे कुछ ले लो, वो कस्टमर बनेगा आपका और कल को आपकी दुकान क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा। यदि आज खाली हाथ चला गया इस लॉकडाउन में, कहते हैं कि मुसीबत में जो लोग काम आते हैं उसी को याद रखते हैं लोग, ये मुसीबत है कस्टमर के ऊपर भी, आपके ऊपर तो है ही, कस्टमर के ऊपर भी है। वो उस समय याद करेगा कि सर मैं दुकान से आपके माल ले गया था और आपने इस रेट में दी थी, तो आप अगली बार कह सकते हो कि वो लॉकडाउन का समय था, हमने रेट टू रेट बेची, मगर अब इतने की हम मार्केट में ट्राई करके देखो। और कहीं ना कहीं आपको कस्टमर को छोड़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सभी कस्टमर को, यदि कस्टमर खाली जा रहा है तो उसे ज़बरदस्ती देनी है चाहे नुकसान हो जाए, ऐसे नहीं करना है। कस्टमर को भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है आपको। कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि माल तो आपका 500 रुपये का है और कस्टमर 300 की बात कर रहा है, तो ऐसे कस्टमर को जाने दो, ऐसे कस्टमर को मत बनाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में 15 से 20% का मार्जिन बहुत है। 400 इंटू 20% यानी कि 80 रुपये, 20% बैठेगा 80 रुपये 400 रुपये पे। लेकिन 80 में से भी यदि आपको 40 रुपये मिल रहे हैं, 10% भी आपको मिल रहा है 40 रुपये, तो आपको मना नहीं करना है। और 20 रुपये की जो मैंने भी बात बताई, वहाँ तो 5% ही मार्जिन रह गया है। 5% में हो तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कम कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिसको हम 5% पर भी देना पड़ता है। लेकिन 15 से 20% का मार्जिन रखिए, इससे ऊपर का ना रखिए। बताने के लिए आपको 30%, 25 से 30% उसमें जोड़ लीजिए बताने के लिए, क्योंकि प्रत्येक बंदा आज के तुड़वाता है। यदि आपने 30% जोड़ा, सपोज कीजिए 400 इंटू 3, 4 या 12, 120, यानी कि 4 और 120, 520 रुपये। 520 रुपये में से यदि आप उसे बताएंगे सर ये 520 रुपये की है, 500 रुपये मत बताना, या तो 490 बताना, या 520 रुपये बताना, या 510 रुपये बताना। एक राउंड फिगर में मत लेना उसे बिल्कुल भी। 520 रुपये आपने बताया उसे, तो कस्टमर निश्चित ही 450 रुपये की वो जीन्स आपसे ले जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात का। यदि आप पहले से ही 450 की बता दोगे तो कस्टमर 400 रुपये की भी नहीं लेना उस जीन्स को। ये मार्जिन आपको ध्यान में रखना। और एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर क्या करते हैं लोग बाग, ये सोचते हैं कि दुकान से उतरने के बाद कस्टमर वापसी आएगा क्योंकि उसे इस रेट में आगे नहीं मिलेगी। लेकिन आप नहीं जानते कि मार्केट के अंदर क्या क्या बिक रहा है, कितने सस्ते मिल रहे हैं। कस्टमर को नहीं पता क्वालिटी का क्या होता है, उसे चमक धमक पे और जो स्टाइल है उस पर मरता है, भले ही धुलने के बाद वो बेकार हो जाए। उतरने के बाद कस्टमर वापसी नहीं आने वाला, ये बात ध्यान रखना। कोशिश करना कि जब उतरे तो वो आपकी दुकान से माल लेकर के उतरे। यदि आप इस इंतज़ार में रहेगी उतरने के बाद वापसी आएगा आपकी दुकान पे, तो नहीं आने वाला। आप उतरने से पहले जितने भी झिकझिकबाजी कर सकते हो कर लो। अगर उतर गया कस्टमर तो वापसी नहीं आने वाला आपसे माल लेने के लिए दोबारा, चाहे वो 10 रुपये फालतू लेकर के आए। आज के समय ईगो भी बहुत ज़्यादा होने लगी है कस्टमर को कि इस दुकान पे से तो उतर गया, मुझे नहीं जाना, चाहे 50 रुपये फालतू दे करके मुझे लेने पड़े। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको खाली हाथ नहीं जाने देना। आपको एक निश्चित कर लेना है कि मुझे एक जीन्स पर 50 रुपये लेने हैं, तो आपको 100 रुपये मार्जिन जोड़ के बताना है, तब आप 50 रुपये कमा पाओगे। 50 में 40 भी कमा लिए जब भी बहुत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमें तो 50 रुपये कमाने हैं और वो 50 रुपये ही जोड़ के बता देते हैं, लेकिन फिर कस्टमर तुड़वाता है तो वो जितने की बिकती आई है उतने की भी कस्टमर रेट नहीं लगाता है। इसलिए आपको मार्जिन, जितना मार्जिन आपने लिया उसका डबल जोड़ के बताना है। 50 रुपये से ज़्यादा इस समय एक जीन्स पर मत लो यदि आगे भविष्य में काम करना है तो। 80 रुपये बताओ, 80 रुपये जोड़ के बताओ, 100 रुपये जोड़ के बताओ, लेकिन जो भी बताओ एक तो ज़्यादा रेट मत बताओ और ज़्यादा कम तक मत, यानी कि ज़्यादा मत तोड़ो, ज़्यादा कम तक मत दो।
ज़्यादा तोड़ोगे तो कस्टमर की आदत बन जाएगी कि ये तो बहुत उल्टा सीधा रेट बताता है, ज़्यादा तोड़ देता है, और जब कभी आएगा कस्टमर वही डील करेगा, चाहे आप फिर कैसे भी कर लो कि 600 बताते हैं 400 में दे देंगे, तो ये भी गलत है। आपको बस यहीं पे ध्यान रखना है कि ये 50 रुपये का मार्जिन एक जीन्स पे लीजिए, 40-50 रुपये का, और 80 से 100 रुपये जोड़ करके बताइए, जिससे कि कस्टमर तोड़े तो आप भी उसे 440-450 तक लेकर के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये डील करने का तरीका था, और आपके लिए एक मार्जिन सेट करने का मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ज़रूरी था जो आप लोग जानना चाहते थे। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबी हो गई है, मगर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मोटिवेशनल वीडियो है, और हम चाहते हैं कि जो भी नए दुकानदार है इस समय मायूस हो रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वक्त है, अच्छा बुरा हर किसी पे आता है। आज आपका वक्त बुरा है, कल आपका अच्छा भी आने वाला है। डोंट वरी, हिम्मत रखिए, काम करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। यदि आपके अंदर हिम्मत है तो ऊपर वाले वाला आपका बिजनेस एक दिन चलाएगा ज़रूर, वो आपका साथ ज़रूर देगा। विश्वास कीजिए, जो इसके पास हिम्मत है ऊपरले वाला भी उसकी मदद करता है। जो थक हार के बैठ जाता है ऊपरले वाला भी उसके ऊपर सारा वजन छोड़ देता है। जा बेटा, थक के बैठ गया तो लेटा ही रहे। मेहनत करने वालों की और जिसके अंदर उम्मीदें होती है उसकी कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए, क्या किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, और यदि और कुछ क्वेश्चंस मन में हो तो आप हमें बताइए, हम ज़रूर आपके लिए उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। मगर वीडियो के माध्यम से यदि आपको इमरजेंसी में जानना है तो ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, या मैं भी खुद आपसे कर सकता हूँ और आपको अच्छी गाइड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।